हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ हकीकत को बयां करती हुई कहानी माई डेविल हस्बैंड सीज़न 2। अभिमन्यु अपने आप को सहज महसूस कराते हुए काजल से दूर जाकर खड़ा हो गया। वहीं काजल अधम के पास आकर बिस्तर पर बैठ गई। लाइए, हम आपके पैरों की मसाज करेंगे, फिर देखिए आप कितनी जल्दी चलना शुरू कर देंगे। अभिमन्यु ये सब देखकर बेहद खुश था। तभी हल्का सा दरवाज़ा खुला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अभिमन्यु और काजल का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। अधीरा हाथ में टेडी बियर लेकर अधम के पास आकर खड़ी हो गई। हे बेबी, कैसे हो मेरा बच्चा? अधम ने घूरते हुए अधीरा की तरफ देखा और टेडी बियर हाथ से लेकर दूर फेंक दिया। मुझे नहीं चाहिए आपसे कुछ भी, चली जाओ यहाँ से, चीखते हुए काजल की गोद में छिप गया। काजल ने हल्की सी स्माइल के साथ अधीरा की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज़ इस वक्त आप बाहर जाइए, वही बेहतर होगा। अधीरा का दिल तार तार हो गया था। एक पल को उसकी सांसें थम सी गई थीं, जैसे उसका इस दुनिया में कोई भी न हो। लेकिन दूसरे ही पल अभिमन्यु ने अधीरा का हाथ थामते हुए कहा, तुम हमारे साथ आओ आधु, हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अधीरा की आंखें नम सी हो गई थीं, सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन अभिमन्यु का हाथ थामते ही उसके दर्द को राहत सी मिल गई थी। जैसे ही अभी के हाथ थामने से उसके अंदर फिर से जीने की इच्छा जाग उठी हो, जैसे ही पैरों तले दबे फूल को किसी ने फिर से खिलने के लिए जान दे दी हो, हिम्मत दे दी हो, हौसला दे दिया हो। अभिमन्यु अधीरा के साथ बाहर तो आ गया था, लेकिन काजल के ऊपर सांप लौट गया था। जैसे ही अभिमन्यु कमरे से बाहर आया, काजल अधम के बिस्तर से उठकर बाहर की तरफ देखने लगी, लेकिन उसे दोनों नज़र नहीं आ रहे थे। काजल को अभिमन्यु अधीरा को एक साथ देखकर बेहद जलन हो रही थी, लेकिन उन दिनों का साथ होना स्वाभाविक था। आखिर वो दोनों पति पत्नी थे। अभिमन्यु अधीरा के साथ कमरे में आया और अधीरा के दोनों कंधों पर अपने हाथ थमाते हुए बोला, सॉरी अधीरा, इतने सालों में जो कुछ चल रहा था हम नहीं जानते और हम बता भी नहीं सकते। हमारे अंदर ऐसा तूफान था जो हमेशा तुम्हें गुनहगार समझता रहा, हमें माफ़ कर दो। अधीरा अपनी पलकें झुकाए बस ज़मीन को देख रही थी, जैसे उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। अभिमन्यु ने अपने हाथ अधीरा के चेहरे के पास रखे, ऊपर की ओर उठाया, माफ़ी मांगते हुए बोला, हम जानते हैं तुम हमसे नाराज़ हो, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे जो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। इतना बोलते ही अभिमन्यु चुप हो गया। अधीरा ने अपनी पलकें झपकाईं और गहरी नीली आँखों से उसकी ओर देखते हुए बोली, हम जानते हैं जो हुआ उसमें शायद हमारी भी गलती थी। अधम को अकेले छोड़कर बाहर जाना, उस रात खामखाम डरना नहीं चाहिए था, लेकिन माता रानी को यही सब मंजूर था, वही हो रहा है। लेकिन अब हम अपने बेटे से और दूर नहीं रहना चाहते हैं। अभीर जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं हम अधम को कितना प्यार करते हैं, फिर इस केयर टेकर की कौन सी ज़रूरत थी। न जाने क्यों अभिमन्यु को काजल के बारे में गलत सुनना चुभन सी दे रहा था। अभिमन्यु ने मुंह फेरते हुए कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो अधीरा, तुम अच्छी तरह से जानती हो जन्म तुमने भले ही दिया है, लेकिन पाल पोस कर काजल ने उसे बड़ा किया है। अधीरा ने अभिमन्यु के भारी भरकम शब्दों को सुना तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अधीरा की सांसें जैसे हलक में आकर अटक गई हों। उसने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि उसे ये सब सुनना पड़ेगा। अधीरा के चेहरे की हंसी कहीं दूर जाकर छिप गई। एक पल पहले तो सब कुछ ठीक था ना, लेकिन दूसरे ही पल सब कुछ बदल सा गया, मानो अधीरा अपना सब कुछ हार सी गई हो। लेकिन अभी कुछ भी कहना या सुनना बेकार था। अधीरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अभीर जी, लेकिन हमें अपने बच्चे के लिए फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। तब तक
करनी होगी जब तक अदम हमें माँ कहकर नहीं बुलाता। अभिमन्यु अधीरा की बात सुनकर हल्की सी स्माइल देते हुए बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो अधीरा। अच्छा, हमें कुछ काम है तो हमें बाहर जाना है, तो तुम अपना और अभीरा का ख्याल रखना। अभिमन्यु ने अभीरा की ओर देखा तक नहीं था। आखिर उस मासूम बच्ची का उसमें कौन सा दोष था, लेकिन सज़ा तो उसे बराबर मिली थी। इन 5 सालों में अभिमन्यु ने जैसे ही दरवाजे के बाहर कदम रखा, अधीरा ने तड़ाक से दरवाज़ा बंद कर लिया। अधीरा ने अपनी भीगी पलकों से अभीरा की मासूमियत को देखा और सिसकते हुए बोली, इसमें हमारी बच्ची का कौन सा दोष था अभीर जी? फिर भी उसे किस बात की सज़ा दी आपने? हम जानते हैं आप बस हमारा मन रखने के लिए चिंता जता रहे हैं। उसी पल अभीरा ने मासूमियत भरी नज़रों से अधीरा की ओर देखा और बोली, माँ बहुत तेज भूख लगी है। इतना सुनते ही अधीरा सब कुछ भूल गई। अपने आंसुओं को पोंछते हुए किचन की ओर बढ़ी रही थी। उसी पल उसके कानों में किसी के कदम के ठिठकने की आवाज़ गई। उसके कदम वहीं के वहीं ठिठक गए। उसी पल अधीरा ने अभिमन्यु और काजल को हंसते हुए देखा। अधीरा अंदर ही अंदर सहम सी गई, जैसे किसी ने उसकी चलती हुई सांसों को रोक दिया हो। मन में एक बार बहुत सारे सवाल आकर खड़े हो गए, लेकिन जवाब देने वाला उस वक्त कोई भी नहीं था। अधीरा ने गहरी सांस ली और अपने रुके हुए कदम किचन की ओर बढ़ा दिए। शायद मैं सोच रही हूँ वो सब गलत हो सकता है। आज फिर से एक बार अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। उसी पल पीछे से कांता ने हौले से कहा, क्या हुआ मैम साहब? सब कुछ ठीक तो है ना? हम जानते हैं हमारा कोई भी हक नहीं है ये सब पूछने का, लेकिन जब से अदम बाबा घर वापस लौटे हैं तब से आप बेहद परेशान लग रही हैं। आपने अभीरा बिटिया की ओर देखा तक नहीं, वो कितनी देर से भूखी सो रही हैं। अधीरा की आंखों में सैलाब उमड़ पड़ा, जैसे बहुत देर रुकी हुई बारिश ने फिर से उफान ले लिया हो। आखिर कैसी बनेगी अधीरा और अदम के दिल में जगह, या फिर रचा जाएगा कोई नया षड्यंत्र? जानने के लिए सुनते रहिए अगले पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।